हिंदुस्तान में एक आर्टिकल छपा है जिसमें निजी हॉस्पिटल्स के बारे में है कि वो सेवा के नाम पे जबरन वसूली करते हैं। अब इस कोरोना के टाइम में जब कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल अकेले पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, उस समय में निजी हॉस्पिटल इसको कमाने का धंधा बना रखे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इन द सेंस कि मतलब आप 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितना भी जा सकता है कोरोना के इलाज पे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। इवन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल भी की है, उसके लिए कुछ मानदंड भी तय की है और मतलब ट्राई भी कर रही है कि वो लोग कंट्रोल करें कॉस्ट को, लेकिन नहीं सक्सेस हो पा रही है। और ज़्यादातर स्टेट्स में जो निजी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो एकदम बेदखल पैसा कमा रहे हैं, बल्कि सिचुएशन क्रिटिकल है। आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अकेले नहीं उठा रही। तो उसी से रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में। उसमें यही कहा जा रहा है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हैं और ये दुनिया के सबसे निजीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में से एक है। भारत के राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.29% अधिक खर्च नहीं करती। और बहुत सारे देश जो हैं मतलब वो 7% तक खर्च करते हैं और 1.29 भी भारत खर्च नहीं करता। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2.5% ये साल बजट में हो जाएगा, लेकिन वैसा कोई चेंज नहीं आया है। अभी भी इंडिया मतलब 2021-22 में भी जो नया बजट सेशन में जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो पैसा अलॉट किया गया वो इतना ज़्यादा नहीं है। अब देखिए ये सवाल उठता है कि अगर सरकार निजी क्षेत्र पर इतनी निर्भर है तो निजी क्षेत्र का तौर तरीका अनैतिक हो जाए तो क्या सरकारों के पास कोई सहारा है? सिंपल सा बात है। अधिकांश भारत में न तो केंद्र और न ही राज्य और न ही नागरिकों के पास इस तरह के लालच के खिलाफ कोई सहारा है। स्वास्थ्य देखभाल संविधान की राज्य सूची में है और भारत के केवल 11 राज्यों एवं सभी केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली को छोड़कर में क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 CEA को अधिनियमित किया है। इस क्लिनिकल प्रतिष्ठान केंद्र सरकार नियम 2012 के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठान दी जाने वाली हर प्रकार की सेवा के लिए प्रभारित दरों और एक विशिष्ट स्थान पर उपलब्ध सुविधाओं को प्रदर्शित करेंगे, पर दिल्ली पर में ही कोई ऐसा नहीं करता है। यदि आप पहले से लैपटॉप का कीमत नहीं जानते हो तो क्या लैपटॉप खरीदेंगे? नैदानिक प्रतिष्ठान राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा जारी दरों के श्रेणी के अनुसार हर प्रक्रिया के लिए दर की मांग करेंगे। मानक का अनुपालन सुनिश्चित करेगा कि सेवाओं के अनावश्यक संचालन से बचा जाए, पर सच ये है कि ज़्यादातर निजी अस्पताल मर्जी से पैसे वसूलते हैं। पश्चिम बंगाल ने घोषणा की है कि कोविड-19 मामलों को संभालने वाले सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में इलाज पूरी तरह से मुफ्त होना चाहिए। वेस्ट बंगाल पर अधिकांश बड़े कॉरपोरेट निजी अस्पतालों में असमर्थता जता दी है और नई दिल्ली में निजी अस्पतालों को 60% बेड रियायती दर पर देने को कहा गया था, लेकिन तब भी कई रोगियों को बिना सब्सिडी वाले बिस्तर लेने के लिए मजबूर किया गया। बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों के प्रशासन ने निजी अस्पतालों के खिलाफ सफलतापूर्वक कार्रवाई की है, जो अब उन रोगियों को रिफंड कर रहे हैं जिनसे कोविड-19 उपचार के लिए अधिक शुल्क लिए गए थे। तेलंगाना ने ज़्यादा वसूली की पहचान आसान बनाने के लिए मदबद्ध बिलिंग अनिवार्य कर दी है। निजी अस्पताल किसी भी तरह के नियमन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं क्यों। खासकर वह सुनिश्चित करने के लिए यह प्रवृत्ति महामारी से आगे न बढ़े। वे नहीं चाहते कि व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा मॉडल प्रभावित हो। दुख की बात है कि निजी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को इस तरह से बनाया गया है कि व्यक्तियों और बीमा कंपनियों को भुगतान के लिए समान रूप से मजबूर किया जा सके। चूँकि देश में हताशा का समय है तो इससे भी अस्पतालों में जवाबदेही की कमी को बढ़ावा मिला है। आज लोगों को नज़रों में निजी अस्पतालों के व्यवहार और मनमानी वसूली को लेकर कई सवाल हैं। पहला, सिर्फ 11 राज्यों ने CEA को क्यों पास किया? क्या वे राज्य जिन्होंने कानून बनाया वास्तव में इसे लागू कर रहे हैं या निजी सेवा प्रदाताओं के दबाव में आगे झुके हुए? क्या राष्ट्रीय संकट के समय कॉर्पोरेट सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी को कोई एहसास नहीं है? सोचिए, ये सब सोचने का इशू है और इस सब का आप ये सोचिए कि क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जो स्टेट्स पास नहीं किए हैं, क्या उनका निजी हॉस्पिटल्स पे क्या कंट्रोल करना उनका नहीं है? क्योंकि जब आपको पता है कि गवर्नमेंट मशीनरी इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू हैंडल ऑल द कोविड पेशेंट्स और सच पैंडेमिक लाइक सिचुएशन, तो क्या आपको नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? तो क्यों निजी हाथों के हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट घराने के सामने झुक गई है? आपको उसी का कुछ हिस्सा सुनाते हैं। निजीकृत स्वास्थ्य देखभाल की कीमतों का विनियमन करना केंद्र सरकार के लिए आसान होना चाहिए, लेकिन सरकार ने अब तक व्यापक स्तर पर कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। हालांकि राज्य सरकार महामारी से रेट कैपिंग के साथ प्रयोग कर रही है। दिल्ली में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि एक समिति ने दिल्ली के 350 निजी अस्पतालों में दरों पर लगाम की सिफारिश की थी। कोविड-19 रोगियों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपये, जिन्हें बिस्तर और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PP की आवश्यकता होती है, गहन देखभाल इकाई ICU में भर्ती होने की ज़रूरत वाले लोगों के लिए 15,000 रुपये और वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत वाले लोगों के लिए 18,000 रुपये तय किए गए थे।
पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड सहित 10 से अधिक अन्य राज्यों ने भी निजी अस्पतालों में कोविड-19 उपचार को सब्सिडी देने के लिए नीतियां बनाई, परंतु कई निजी अस्पताल बिना दंड नियम अनुपालन पसंद नहीं करते हैं। तो आप सोच रहे हैं सिचुएशन कितना क्रिटिकल है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सुनिए। महाराष्ट्र ने अपनी एकीकृत राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना में निजी अस्पतालों की संख्या में दोगुना 1000 कर दिया है, दोगुना कर 1000 कर दिया है और इसे 1 लाख रुपए या उससे कम की वार्षिक आय वाले परिवारों तक बढ़ा दिया है। राज्य निजी अस्पतालों में कोविड और गैर कोविड उपचार की लागत पर एक दर कैप भी लागू की है। यह एक उपाय है जिसे पूरे देश में आजमाया जा रहा है। कुछ स्टेट्स कर रहे हैं पर ओवरऑल अच्छा नहीं। सिर्फ 11 स्टेट्स तो इस भारत में है नहीं, और जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी बिना दंड के निजी हॉस्पिटल्स मांग नहीं रहे हैं। तो आपको तो एक सर्टेन मार्जिन्स फिक्स करना ही होगा, किसी भी तरीके से वो रेगुलेटरी मेजर्स के दम से इन हॉस्पिटल्स को समझाना ही होगा कि सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक, जब भी इस तरह का सिचुएशन क्रिटिकल हो तो आपको मदद के लिए आना होगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। आप समझ सकते हैं दिस कंट्री कंटेन्स 150 मिलियन पीपल और डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ इन दिस कंट्री। तो आप इतने सारे लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट मैसेज पे नहीं छोड़ सकते और मरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते। और जो यहाँ इनका कर्तव्य भी है कि दे हैव टू हेल्प इन दिस।